में जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ना, ये एक वेव की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम वेव्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस इन द वेव्स। याद रखिएगा, जैसे साउंड वेव्स है ना, हमने स्टार्ट में देखा था, एक साउंड वेव होती है, एक लाइट वेव होती है। तो साउंड वेव है, अगर इसकी इंटरफेरेंस का कैसे पता चलता है? जैसे अगर आप किसी खाली बड़े कमरे में बोलें अपनी आवाज, तो आपकी आवाज गूंज के आपको वापस सुनाई देगी, जो कि इको कहलाता है। इसी तरह से अगर आप एक रस्सी को लें और उसको, उस रस्सी के अंदर अगर आप इंटरफेरेंस कैसे देखेंगे कि वो वेव, अगर वो रस्सी किसी पॉइंट के साथ बंधी हुई है और आप यहाँ पे इसको जर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं यूं, और इस पॉइंट पे वो फिक्स्ड है, तो वो वापस उसी तरह से वापस आएगी। तो इसका मतलब है कि वहां पे वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना, वो बता रही है कि इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस का फिनोमेनन हो सकता है। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हो जाती हैं। एक हो जाएगी, जैसे ये रोप वाला केस है, इसके अंदर एक इंसिडेंट है और एक आपके पास रिफ्लेक्टेड है, जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। तो ओवरलैपिंग अगर सेम रीजन के अंदर हो, यानी ओवरलैपिंग ऑफ द वेव, अगर आपके पास सेम रीजन के अंदर हो, तो इसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक होती है रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि आपके पास एक रिजिड स्पॉट है और वहां से वेव जो है ना, वो किक बैक होती है, उस जगह से वापस आ जाती है। एक चीज एक मीडियम से गई और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी, दूसरे मीडियम से किक बैक हो गई, दूसरे मीडियम में इंटर नहीं कर सकी, तो वो आपके पास रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है जिस वक्त आपके पास एक मीडियम से दूसरे वेव में ट्रांसफर हो जाए वेव। अब इस केस के अंदर आपको याद रखना होता है कि वेव्स बेसिकली आपके पास मीडिया दो होंगे, एक रेयर मीडियम हो सकता है और एक डेंसर हो सकता है। तो रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये दो कंडीशंस फिर आगे हम देखते हैं, जो कि आपने अपनी प्रीवियस ग्रेड्स में अंडरस्टैंड किया था। अच्छा, जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव है ना, इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? वो है जी, लेट से आपके पास कोई दो वेव्स हैं, इसको आप y1 ऑफ कह दें और एक दूसरी वेव को आप y2 कह दें। तो ये दोनों फॉर एग्जांपल अगर लीनियर हैं, ये लीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है। कंडीशन जो है ना, वो आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी होगी और सेम डायरेक्शन होगी। कंडीशन भी अपने पास याद रखें कि आपके पास क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और डायरेक्शन भी उनकी सेम हो। तो जब दो वेव्स इस कंडीशन में हों कि उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम ही उनकी डायरेक्शन है, तो वो आपके पास जो फिनोमिनन करेंगे वो कहलाएगा इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस दो तरह की होती हैं, एक होगी कंस्ट्रक्टिव और एक होगी डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चीज है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चीज है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप यूं समझे कि एक वेव के पास क्रस्ट और ट्रफ है, तो अगर क्रस्ट किसी दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ अगर एग्जैक्टली exactly उस फ्रीक्वेंसी में है, तो ये अगर ये इसमें एड अप हो जाए, तो इसका क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। तो इस तरह की जो, जब इनकी जो रिजल्टेंट वेव आपके पास आएगी, वो आपके पास कहलाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें एम्पलीट्यूड इसका डबल हो चुका होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि क्रस्ट एक वेव का दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिले और पहले दूसरी वेव का जो क्रस्ट है वो पहली वेव के ट्रफ के साथ मिल जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर क्रस्ट ट्रफ से जब मिलेगा, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रही होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी। ठीक है। ये आपके पास कंडीशन कहलाती है इसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए। अच्छा, इंटरफेरेंस के साथ साथ ना एक और फिनोमिनन भी आपके पास हो रहा होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कि अगर आपके पास वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये इस तरह की जो इंटरफेरेंस होगी ना, उसको फिर हम स्टेशनरी वेव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी वेव्स। ठीक है जी। और एक तीसरी कंडीशन इसके साथ हो सकती है कि आपके पास डायरेक्शन जो है ना, वो तो सेम है, लेकिन
फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्लाइटली वेरिंग हो, स्लाइटली वेरिंग, यानी एक की फ्रीक्वेंसी 12 है तो दूसरे की 18, 18 नहीं सॉरी 12 है तो 14 हो जाए, 12 है तो 10 हो जाए, तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाए, 12 है तो 15 हो जाए, तो इस तरह की लाइट सी फ्रीक्वेंसी चेंज उसके दरमियान हो, तो उस सूरत हाल में, और उस डायरेक्शन उसकी सेम हो, ये याद रखिएगा, डायरेक्शन दोनों वेव्स की सेम हो, फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो, तो इस तरह के फिनोमेनन को हम बीट बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस तीन तरह की हो रही है। एक तो इंटरफेरेंस है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, वो इंटरफेरेंस कहलाएगी। ये सुपर पोजिशनिंग प्रिंसिपल है। तो इसमें इस सुपर पोजिशनिंग प्रिंसिपल के मुताबिक उस इंटरफेरेंस में फिर आगे दो पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। क्रस्ट क्रस्ट पे जाएगा, ट्रफ ट्रफ पे जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर क्रस्ट ट्रफ आपस में मिलते हैं तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है दो वेव्स की जो आपस में सुपर इम्पोज होने जा रही हैं, और लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, अब जो वेव क्रिएट होगी वो स्टेशनरी वेव होगी। अगर दो फ्रीक्वेंसीज स्लाइटली डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन उनकी सेम है, तो अब जो फिनोमेनन होगा वो बीट कहलाएगा। तो अब हमारा जो ये अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनको इस तरीकाकार से पढ़ेंगे कि हम स्टेशनरी वेव्स का एक लेक्चर रखेंगे, एक में हम बीट को अंडरस्टैंड करेंगे और एक में हमने जर्नल इंटरप्रिटेशन अपनी अंडरस्टैंड करनी है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को इंटरफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें ना आपने दो तीन छोटी छोटी और चीजें भी अपने जहन में रखनी है कि हम कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो उनको हम शायद इसमें उस तरह से उस डिटेल के साथ डिस्कस ना करें, बल्कि हम